कहने लगे कि ये देखें ना, आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींचकर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। कहते थे मेरी गर्दन में रस्सा डालकर निकालेंगे, कहते थे ओए आईजी ओ चीफ सेक्रेटरी जेल में डालूंगा। बड़े बड़े बोल ना बोला करो, आजी सीखो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा बदकिस्मती से हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे कर दिया जाता है। कभी 2.5 कभी 3.25 साल बाद हमें निकाल दिया गया। पीटीआई के सपोर्टर्स उनसे पूछे कि 50 लाख घर कहाँ हैं, 1 अरब दरख्त कहाँ हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे, इंतशार कैसे करना है, फितना कैसे करना है, फसाद कैसे फैलाना है। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। तनकीद करने वालों की तवज्जो गालम गलोच, जलाओ, घिराओ और आग लगा दो पर है। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीर से खिताब, बोली मैं खिदमत के लिए आई हूँ, हम दिन रात काम कर रहे हैं, अगले 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आपका एहतराम है, आपको पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आपकी तकारीर और तहरीरें इस्लाम से आगाही का ज़रिया हैं, मैं ख़ुद भी आपकी तकारीर से इस्तिफ़ादा करता हूँ। ज़ाकिर नाइक बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मौरज़ वजूद में आया। पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अराकीन पार्लियामेंट को जेल भेजा, मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी दरख्वास्त पर दौरान समाअत पीटीआई वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद करते हैं। क्या माजी में यहाँ सीनियोरिटी पर बेंच बनते रहे? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। वकील अली जफर ने कहा मैं पहले एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं, बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दे। चीफ जस्टिस बैरिस्टर अली जफर पर बरहम, कहा ये क्या हो रहा है, आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर से मजीद मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन हैं। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम मंजूर हो भी रही हों तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान से 2 दहाइयों से ताल्लुकात हैं, उन्हें मुबारकबाद देने आया था। आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात 2 हफ्तों में वाज़ेह हो जाएंगे। अगर मीडिया को किसी बड़ी खबर का इंतजार है तो ऐसा कुछ नहीं है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई तवक्को से ज़्यादा कम हुई है। पायदार मआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा
हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। बैंकिंग में जिद्दत ही बैंकिंग का मुस्तकबिल है। बैंककारी में जिद्दत लाकर मईशत को फरोग दे सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची के मुकामी होटल में बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब आया है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बायस बैंककारी ऑपरेशंस पहले से ज्यादा आसान और बेहतर हो गए हैं। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। लोग इस्लामाबाद से आते हैं और चले जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। अदालती रिफॉर्म्स पर बातें हो रही हैं। मिसाक जमहूरियत में जजेस की सलेक्शन का तरीक़ेकार तय है। वो ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है, और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं। बाकी लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशन्स जो हैं वो इस जो है जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। आईनी अदालत इंतहाई ज़रूरी है। लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। ईरान का इजराइल पर हमला। ईरान ने सफाक सहूनी रियासत पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान के मिसाइलों का हदफ इजरायली दारुलहुकूमत तल अवीव है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइल गैस तनसीबात पर गिरे। यरूशलेम में वार्निंग सायरन की आवाज़ गूंज उठी। ईरानी फौज ने बताया, ईरान और लबनान में कत्ल गारत के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। मिसाइल इस्फहान, तब्रेज़, खुरमाबाद से दागे गए। इजराइल में मज़ाहमती ग्रुप की कई मकामात पर फायरिंग। 2 इजरायली फौजी समेत 7 इजरायली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। हमलों की मजम्मत न करने पर इजराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के तल अवीव में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के वक्त इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में छुप गए। इस्राएली मीडिया का दावा। कहा, जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने इस्राएली सरहद अबूर की तो नेतन्याहू अपनी काबीना के मुतादिद अरकान के साथ ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में छुप गए और कम अज़ कम 4 घंटे बाद ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों से बाहर निकले। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हाथ कांपने की वीडियो वायरल। ईरान को इजराइल पर मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान को धमकी। कहा, अमरीका इजराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, यह हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर है। ईरान ने अब इजराइल पर बराह रास्त हमला किया है। ईरान कई साल से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, बरतानिया इजराइल के साथ खड़ा है। जर्मन वज़ीर खारजा बोले, ईरान को हमले के बारे में खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। खामनाई की इस्राइल को धमकी। कहा, हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, शिकस्त नहीं हो सकती। हक पर खड़े रहने वालों की ही आखिर में कामयाबी होती है। ईरानी सदर का इस्राइल को इंतबाह। हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू, याद रखो, जंग नहीं चाहते मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तेहरान ने सेहोनी काबिज रियासत की जारहियत का सख्त जवाब दिया। हमारा इक़दाम कौमी मफादात और शहरियों के दिफा के लिए था। सरबरा हसन नसरुल्ला और हमास के सरबरा
इस्माइल हनिये की मौत का बदला ले लिया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा अगर सहूनी हुकूमत ने मुल्की और आलमी कवानीन के मुताबिक किए गए इस ऑपरेशन पर फौजी रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो उसके बाद इसे ज्यादा शदीद और तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। हिजबुल्लाह के हाथों 2 इस्राएली फौजी हलाक, 20 जख्मी हो गए। इस्राएली फौजी लबनान की सरहद के करीब मौजूद है। लबनान में 24 घंटों के दौरान 55 अफराद शहीद हो गए। अब तक शहादतों की तादाद 1800 से ज्यादा हो गई। इस्राएल ने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी कि गाड़ियों में सफर न करें। अमरीकी सियासत इजराइल और ईरान के मामले पर बढ़ गई। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडन पर सख्त तनकीद। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार नाअहल जो बाइडन है। सदर बनकर मुझे ही ये जंगें रुकवानी होंगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने इजराइल को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिला दिया। कहा इजराइल जो भी करे उसका हक है। लाहौर हाईकोर्ट में अपनी नौयत का अनोखा केस। पुलिस ने 12 साला बच्चे पर चोरी के 52 मुकदमात डाल दिए। बच्चे का वालिद इखराज मुकदमे की दरख्वास्त लेकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। जस्टिस शहबाज रिजवी के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के साथ पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दरख्वास्त में IG पंजाब, DPO कसूर और SHO इलाहाबाद को फरीक बनाया गया है। बीमारी से छुटकारे के लिए दवा खरीदना भी दर्द सर बन गया। अद्वियात की कीमतों में सालाना 14.15% इजाफा रिकॉर्ड। सिर्फ सितंबर में अद्वियात 1.66% तक महंगी हुई। क्लिनिक फीस में 18.76% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में मेडिकल टेस्ट की कीमतों में 7.32% इजाफा हुआ। कराची डेंगू और चिकनगुनिया के निशाने पर। सिविल अस्पताल में यौमिया 100, जिला अस्पताल में 50 से 60 और अब्बासी शहीद अस्पताल में यौमिया 40 से 50 केसेस रिपोर्ट होने लगे। जराये के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया टेस्ट की किट्स दस्तियाब नहीं। टेस्ट महंगा होने की सूरत में मरीज टेस्ट करवाने से कासिर। सिंध में रवा बरस 2,07,121 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 98 केसेस सामने आए। अब तक 2 अफराद जान से जा चुके। पंजाब में 131 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में BLA को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। PCB के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी मुस्तकबिल की वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करने का अमल शुरू करेगी, जिसमें नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम का कहने की कोशिश की है, बैटिंग पर तवज्जो देकर ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। ICC वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 कप्तानों की शमूलियत। स्कॉटलैंड की विमेन क्रिकेट टीम पहली मर्तबा शरीक है। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा ने कहा कि बेशक हम वार्म अप मैच हार गए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने और हारने का अंदाजा इससे नहीं लगाया जा सकता। इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तानों ने कहा, मेंस क्रिकेट लीग्स की तरह विमेन क्रिकेट लीग्स भी होनी चाहिए। गैर मुल्की सयाहों का रिक्शों में खुशगवार और मुनफरिद सफर।
टुक टुक में 7 ममालिक के 10 गैर मुल्की सयाहों ने 5 रिक्शे लिए और कागान, नारान समेत बाबूसर से पहाड़ी मनाजिर, झीलें और वादियां देखते हुए गिलगित बल्दिस्तान पहुंच गए। शारा कराक्रम पर रिक्शे ऐसे दौड़ाए कि देखने वाले दंग रह गए। किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफर शुरू किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज किए। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को उमर शरीफ के मद्दाह आज भी नहीं भूले। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद आज जिंदा होते तो 86 बरस के होते। चाहने वाले जन्मदिन मना रहे हैं। वहीद मुराद का हर अंदाज निराला था। फिल्म में हर किरदार जानदार था। 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।